नमस्कार। मैं कल की राजा राम पंडित भगवान विष्णु की नवद्वार तथा किस अंग से कौन से देवता की उत्पत्ति हुई इसके बारे में जाने। सर्वप्रथम दो आँखों से ऋषि अंगिरा, ऋषि मारीची, दो कानों से ऋषि कश्यप, ऋषि जमदग्नि, दो नाकों की छिद्र से ऋषि वशिष्ठ, ऋषि गौतम और मुंह से ऋषि आत्रि की उत्पत्ति हुई। जिह्वा से जमराज की उत्पत्ति हुई। दांत से यमदूत की उत्पत्ति हुई। इसी प्रकार ये हमारे शरीर की तीन हिस्सा सत्य, धर्म, पाप, जो मैं वीडियो में बता ही चुका हूँ। पुनः जो हमारी मस्तिष्क है, भगवान विष्णु की मस्तिष्क, ये सत्य स्वरूप है, जिसे सत्य ब्रह्मा जी कहते हैं। इस मस्तिष्क से सत्यदेव की उत्पत्ति हुई, जिसे हम सतयुग कहते हैं। दो भुजाएं छत्री है, छाती बैस है, अतः छाती से धर्मदेव की उत्पत्ति हुई, जो त्रेता और द्वापर धर्म की संरक्षण में थी। और ये कमर की हिस्सा, भगवान विष्णु की कमर की हिस्सा, ये धरती भूदेवी है। और ये कमर की हिस्सा से देवी गायत्री, या भूदेवी कहे या गौ माता कहे, और जो ये पाप है, ये वास्तव में मल्य द्वार से उत्पन्न हुए पाप देव है, जिसे हम कलयुग कहते हैं। ये शूद्र है जात के। शूद्र की मतलब होता है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। शूद्र के मतलब डोम होता है। ये कलयुग पाप में कलयुग देव की संरक्षण में है, वही चला रहे हैं। और ये जो लिंग रूप है, लिंग योनि, ये भी पाप का ही हिस्सा है। अतः दो जातियों से निहित है, जिसकी हम वर्णन अपनी परिचय वीडियो में देंगे। और जो हम मन की राजा कहते हैं, दिल की राजा कहते हैं, इससे इंद्रदेव की उत्पत्ति हुई। और सांसों से वायुदेव की उत्पत्ति हुई। जैसे भगवान विष्णु की नाद के नीचे हिस्से, जैसे भूमंडल है, भूमि धरती है, इस पर समुद्र की जल ही जल है, उससे वरुण देव की उत्पत्ति हुई। और जो ये आकाश मंडल में सूर्य, चंद्र, अनन्य तारे जो देख रहे हैं, ये भी नयन की हिस्सा ही है। जैसे हमारे मनुष्य जन्म में कहावत है कि मेरी आँखों की तारे, ठीक इसी प्रकार है। सूर्यदेव स्वयं नारायण है, जिसे उसको दिव्य दृष्टि कहे। चंद्रदेव भगवान स्वयं विष्णु है, चाहे उसको भगवान विष्णु की दिव्य दृष्टि रूप कहे। ये नवग्रह भी जो है, ये भी नवोद्वार से जुड़े हुए हैं, निहित है।
ये भी आँखों की तरह ही है। और ये तारेगण जितने देख रहे हैं ये सब ही भगवान विष्णु की आँखें हैं। ये वास्तव में पहले मनुष्य ही थे, समय धरती पर ही जन्म लिए थे। ये अपनी काल में कठोर तप की, ध्यान की, अपनी तपोबल के कारण मोक्ष पाया और आकाश मंडल में सप्तलोक में ब्रह्मा जी के निकट ब्रह्मांड बनकर वो रिक्त हैं, ताकि वहाँ से तीनों लोक अवलोकन कर सके। और ध्रुव की बारे में तो आप लोग जानते ही हैं, जो कि बाल्यकाल में ही कठोर तप किया था। इसके कारण ध्रुव सबसे नीचे के हिस्से में है। प्रणाम।